लगी। अश्वथ उसे ही देखने लगा और अचानक ही उसने टिया को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। टिया और अश्वथ के फेस एकदम पास थे और अश्वथ ने उसके माथे से अपना माथा सटा लिया। टिया ने हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। उसे लग रहा था वैसे भी वो रोमांस के मामले में जीरो थी और अश्वथ को ही हमेशा पहले करना पड़ता था। टिया ने अश्वथ के गले में अपने दोनों हाथ डाल रखे थे और अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अश्वथ को बहुत पसंद करने लगी थी। अब उसका अश्वथ ही सब कुछ था। उसे एहसास नहीं था कि वो अश्वथ को प्यार करने लगी है, जहां अश्वथ को अपने प्यार का एहसास था। वो टिया से बेहद प्यार करता था। उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वो उसे रानी की तरह रखना चाहता था। उसके कदमों में दुनिया भर की खुशियां लाकर रख देता। एक बार बस टिया के कहने की देर थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उनके बेडरूम का डोर बहुत जोर से नॉक हुआ। बाहर से झगड़ा करने का शोर भी सुनाई दे रहा था। अचानक से टिया और अश्वथ होश में आए और दूर हो गए। अश्वथ ने टिया को नीचे उतार दिया। अश्वथ के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी टाई सेट करते हुए डोर खोलने गया। जैसे ही डोर खोला, अचानक से 6 लोग अंदर की ओर गिर पड़े। अब्रम बोला, हाय। तो अश्वथ बोला, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो ओरियन बोला, बिग बॉस सॉरी हम। तो ऐसे ही तभी रिया रेडी होकर अश्वथ का कोट पकड़ कर आई और अश्वथ को पहनाया और अपने बैकपैक को पकड़कर बाहर चली गई। तो ओरियन और बाकी सब उठ गए। ओरियन बोला, तुम दोनों के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है? तो अश्वथ बोला, तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे थे? तो प्रत्युष बोला, हाँ वो। तो अश्वथ बाहर चला गया। तभी ओहस बोला, क्या पता वो लोग कुछ कर रहे थे और तुम लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बड़े बेशर्म हो। तो ओरियन बोला, तुम कौन से शर्मीले हो? तो ओहस कुछ नहीं बोला। टिया लेट हो गई थी तो वो सीधे बिना ब्रेकफास्ट किए चली गई थी। सब लोग ऑफिस चले गए। अश्वथ ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आज कॉलेज में टिया को असाइनमेंट जमा करना था और आज 8 स्टूडेंट्स को कॉलेज का गार्डन साफ करना था और पौधे लगाने थे और बहुत सारा काम करना था। ये आर्यन कॉर्पोरेशन का कॉलेज था। वहां का रूल था जो हर स्टूडेंट को फॉलो करना होता था। सब काम में लग गए थे। आर्ट के स्टूडेंट्स इस काम को जी जान से कर रहे थे। उसके लिए भी एनुअल में उस फील्ड के सभी स्टूडेंट्स और टीचर को अवार्ड दिया जाता था और आर्ट फील्ड का रिकॉर्ड था वो अवार्ड उन्हें ही हमेशा से मिलता रहा था। टिया और ओजल भी जी जान से काम कर रही थी। वो लोग धूल मिट्टी से नहा चुके थे। उन्हें शाम हो गई थी। काम खत्म करने के बाद ही सब लोग गए। टिया को ओजल अपने साथ हॉस्टल ले आई ताकि टिया नहा धोकर फ्रेश होकर दूसरे कपड़े पहनकर घर जाए। वो दोनों बहुत डर्टी लग रहे थे। ओजल बोली, कोका, तुम नहाकर मेरे कपड़े पहनकर घर चली जाना। तुमने बता तो दिया है ना? तो टिया बोली, हाँ मैंने बता दिया है। सेल्वन भैया मेरा कॉलेज के बाहर वेट कर रहे हैं। फिर वो लोग ओजल के हॉस्टल रूम में आए। टिया पहले नहाने चली गई। उसे जल्दी से जाना था। ओजल ने उसके लिए कपड़े निकाले और जब टिया नहाकर बाहर निकली तो ओजल बोली, तुम्हारे लिए मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, और खुद बाथरूम में घुस गई। टिया ने कपड़ों को देखा। ओजल ने उसके लिए एक क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट और एक जैकेट निकाल कर रख दिया था। जैकेट के साथ साथ बाकी जरूरी चीजें भी थी। टिया को पहले प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब वो ऐसे कपड़े पहनती थी। उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए और जैकेट भी पहनकर उसके बटन लगा लिए। जैकेट की लेंथ घुटने से नीचे तक की थी। ओजल भी नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई तो टिया बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो ओजल बोली, ठीक है। फिर टिया उसे गुड नाइट कह के चली गई। सेल्वन उसका वेट कर रहा था। जब वो आई तो उसने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। फिर टिया बैठ गई। रात के 7 बज रहे थे।
फिर सेल्वन भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट की और कार आर्यन पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। टिया बोली, सेल्वन भैया, दादाजी कहाँ जा रहे थे? तो सेल्वन बोला, दादाजी अपने दोस्त से मिलने गए हैं, वो 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे। तो टिया बोली, सर कह रहे थे कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप नहीं गए? तो सेल्वन बोला, हाँ, वो पार्टी तो आपके लिए रखी गई है, क्या आप जाना चाहेंगी? तो टिया बोली, नहीं। सेल्वन बोला, पार्टी एक होटल में है, होटल शंघाई, शायद सब लोग वहीं रुकने वाले हैं। तो टिया बोली, तो क्या मैं घर में अकेली? तो बीच में ही सेल्वन बोला, यंग मैडम, बाकी के सर्वेंट स्टाफ भी हैं, डोंट वरी, आप मत डरिए। टिया चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। वो बहुत थक गई थी। आर्यन पैलेस में पहुंचने तक टिया सो चुकी थी। सेल्वन ने उसे जगाया। टिया अपनी आंखें मसलते हुए उठी और बाहर उतरी और अंदर गई। उसे बहुत भूख भी लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए डिनर लगा दिया गया था और एक मेड भी खड़ी थी। सब लोग टिया को बहुत पसंद करते थे। टिया भी सबकी रिस्पेक्ट करती थी। टिया ने जल्दी से डिनर किया और सोने चली गई। वो रूम में गई और अपने फुटवियर्स निकाले और बेड को देखा और बोली, आई मिस यू सो मच। आज फिर सर नहीं है, मैं आज फिर अकेली इस बेड पर सोने वाली हूँ, वाओ। और अपना जैकेट निकाला और बेड पर ही फेंक दिया और सीधे बेड पर लेट गई और जल्द ही आंखें बंद करते ही उसे नींद आ गई। होटल शंघाई में शहर के सभी अमीर और जाने माने लोग मिस्टर कल्याण की पार्टी में आए थे। सहाय फैमिली भी आई थी और चार्वी भी। चार्वी ने अश्वथ को देखा और मन में बोली, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी ना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। आज की रात के बाद तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कैसे शादी नहीं करते। चार्वी ने एक साजिश रची थी अश्वथ को फंसाने के लिए। उसने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें एक ड्रग था। उसे बस अपने काम को अंजाम देने के लिए कैसे भी करके अश्वथ के वाइन में वो नशीली दवा मिलानी थी और उसे मौका मिल भी गया। उसने एक वेटर को इस काम के लिए लालच दिया। उस वेटर ने अश्वथ को वो नशीली दवा मिलाकर वाइन का गिलास दिया। चार्वी ने उस वेटर को 2 शीशी दी थी। वो अश्वथ को उस ड्रग का हाई डोज दे रही थी। वो उस ड्रग के साइड इफेक्ट को अच्छे से जानती थी। वो अच्छे से जानती थी कि एक बार अश्वथ ने वाइन पी ली तो उसके साथ क्या होगा। अश्वथ को कुछ भी होश नहीं रहेगा। वो एक ऐसी दवा थी जिसे लेने के बाद किसी चीज का होश नहीं रहता था, कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। अश्वथ इस बात से अनजान उसने वाइन पी ली और कुछ ही देर में उसे अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस होने लगा। उसे अजीब लगने लगा। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो जेंट्स वॉशरूम की तरफ गया। चार्वी का इरादा उसकी नशे में होने का फायदा उठाने का था और सुबह वो रिपोर्टर्स को बुलाकर अश्वथ की इज्जत की ऐसी की तैसी करना चाहती थी ताकि अश्वथ को उससे शादी करनी ही पड़े। वो भी अश्वथ के पीछे पीछे जाने लगी ताकि वो उसे अपने साथ अपने बुक किए रूम में ले जा सके। वो बहुत खुश थी। फाइनली उसका ड्रीम पूरा होने वाला था। लेकिन उसे उसके डैड ने रोक लिया और उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाने ले गए। चार्वी उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। अश्वथ वॉशरूम में गया और वॉश बेसिन का नल चालू किया और अपने फेस पर पानी मारने लगा। वो अपनी बॉडी में बदलाव साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, पर उसे एहसास हो गया था कि किसी ने उसे ड्रग दिया है। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से होटल से बाहर आया। वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था और फाइनली वो कार पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार को बड़ी मुश्किल से खोजा और उसे अनलॉक किया और डोर खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार का ऑटोमेटिक ड्राइविंग फीचर ऑन कर दिया। कार अपने आप कार पार्किंग एरिया से बाहर निकली। अश्वथ ने बड़ी मुश्किल से आर्यन पैलेस की तरफ जाने का जीपीएस ऑन किया
कार आर्यन पैलेस के लिए निकल गई। अश्वथ ने आदित्य को मैसेज कर दिया कि वो घर जा रहा है। उसने उसे नहीं बताया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसे अब जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपना नशा उतारने के लिए बाथटब में बांध लेना था या फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना था एंटीडोट लेने के लिए। कुछ ही देर में, कुछ घंटों में कार आर्यन पैलेस के पार्किंग में पार्क थी। अश्वथ बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकला और जैसे तैसे करके अंदर गया। वो तो अच्छा हुआ कि सर्विस स्टाफ के सारे मेंबर्स अपने क्वार्टर्स में सो चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। तब तक वो ड्रग तेजी से अपना काम कर रही थी। अब तो अश्वथ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने अंदर जाते ही अपने शूज निकालकर फेंके। उसका शरीर गर्म हो रहा था। उसने अपना जैकेट निकालकर फेंक दिया और टाई भी और अपना हाफ कोट भी और अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी और वो अपने आप रुक गया। टिया ने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था। वो ऐसे ही बेड पर सो गई थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर कमरे में आ रही थी जो टिया की बॉडी पर पड़ रही थी। अश्वथ बाथरूम की तरफ जाने के बजाय बेड की तरफ बढ़ने लगा। टिया गहरी नींद में थी। अश्वथ बेड के पास पहुंचा और टिया सिर से पांव तक सेडक्टिव दिख रही थी। अब ड्रग का नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो टिया के ऊपर झुक गया और सीधे टिया को किस करने लगा। अचानक से अपने शरीर पर हलचल महसूस करके टिया की नींद खुल गई। जब उसने अश्वथ को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अश्वथ उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। टिया ने उसे दूर किया। वो डर गई थी। जब उसने अश्वथ की आंखों में देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे अश्वथ का शरीर बहुत गर्म महसूस हुआ। अश्वथ अब उसके होठों को किस करने लगा। टिया को अश्वथ बहुत अजीब लग रहा था। उसे अच्छे से पता था कि अश्वथ अगर शराब के नशे में भी हो तो ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर अचानक से वो ऐसा क्यों कर रहा है। अश्वथ बहुत वाइल्ड बिहेव करने लगा। वो टिया के होठों को किस करते हुए काट भी रहा था। टिया डर गई थी। वो अश्वथ को दूर करके बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आपकी बॉडी इस तरह से गर्म क्यों है? आप क्या कर रहे हैं सर? होश में आइए। टिया परेशान हो गई। अश्वथ टिया के ऐसा करने से और ज्यादा वाइल्ड हो गया। अब वो जबरदस्ती पर उतर आया था। वो अब बिल्कुल भी होश में नहीं था। टिया को महसूस हुआ कि अश्वथ अब जबरदस्ती पर उतर आया है। वो अश्वथ को दूर करने की कोशिश करने लगी और उसे बार बार पूछने लगी ताकि वो होश में आ जाए। अश्वथ ने टिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर करके पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद टिया को समझ आ गया कि वो अश्वथ की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। और तो और अश्वथ बिल्कुल भी होश में नहीं है। अब उसके पास खुद को उसे सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो दोनों मैरिड थे। उसने आगे उसे नहीं रोका। टिया ने अपनी हार मान ली और खुद को अश्वथ को सौंप दिया। होटल शंघाई में चारवी पागलों की तरह अश्वथ को खोज रही थी। वो मन में बोली, डैम इट, अब ये अश्वथ कहाँ चला गया? कहीं वो किसी रूम में तो नहीं चला गया है? ओ भगवान, अगर वो नहीं। और वो उसे खोजने लगी। वो खुद को कोस रही थी। वो बहुत गुस्से में थी।